हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं, जबरदस्त हैं और एप्टीट्यूड एक्सप्रेस सीरीज को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हो, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ा करो। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ डे का। आज का जो सवाल है हमारा बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देखो। द कैपेसिटी ऑफ द कोनिकल वेसल शोन इज वी। ये जो आपको कोनिकल वेसल दिया गया है, इसका वॉल्यूम आपको दिया गया है V, ठीक है। वॉल्यूम अगर V है, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू अ हाफ ऑफ इट्स हाइट, यानी कि जो भी इसकी हाइट है उसकी आधी हाइट तक यहां पे पानी भरा गया है, ठीक है। हाइट को मान लेते हैं हम h/2 और टोटल हाइट है h। द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वेसल, इस वेसल के अंदर जो पानी है वो कितना है, ये हमको बताना है। तो ये सिंपल सी बात है कि जो वॉल्यूम है वो हमको बताना है। कैसे बताएं? इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम था उसका V। अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम V था, उन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं बता पाऊंगा दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो एक काम करते हैं, इनिशियल वॉल्यूम को मैं मान लेता हूं, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई। अगर इसकी रेडियस को मैं R1 मान लूं, इसकी रेडियस को मैं अगर R2 मान लेता हूं, ठीक है, इसकी रेडियस को अगर मैं R2 मान लेता हूं तो क्या आएगा, पाई R1 स्क्वायर H, ये हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H/2, क्योंकि इसकी हाइट हाफ है। इसकी रेशियो निकालूंगा दोनों की हाइट के बीच का क्या होगा। अगर ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, H और H कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा, अगर 2 अगर मैं लेके जाऊं तो अपॉन 2 है, तो ये हो जाएगा ये कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी कि 2R1 स्क्वायर एंड R2 स्क्वायर, कुछ इस तरह का ये रेशियो निकल के आएगा। अब मेन बात है कि R1 और R2 के बीच का मुझे रिलेशन चाहिए। वी वांट रिलेशन बिटवीन, ये है वॉल्यूम इनिशियल, ये है वॉल्यूम फाइनल। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर, लाइक दिस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 का होल स्क्वायर। इससे मुझे पता लगेगा दोनों के बीच में वॉल्यूम का क्या रिलेशन है। लेकिन उससे पहले हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं, हाइट है, ये R2 है और यहां तक पानी भरा हुआ था, तो इसको मैं R2 मान लेता हूं। सॉरी, दिस इज R1, राइट। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला, और छोटा वाला ट्राइंगल ये जो है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होगा दोनों जगह और ये वाला एंगल यहाँ पे कॉमन है। तो अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, अगर दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल का R1 रेडियस अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल का R2 रेडियस का रेशियो, और बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट H और छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट H/2 क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो के बराबर होगी। तो यहां से अगर देखोगे तो H और H कैंसिल हो जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहां से निकल के आया R1 R2 का रेशियो 1/2/1। अगर R1 R2 हमारा आ गया, अगर R1 R2 हमारा आ गया 2:1, तो मैं यहां पर लगा सकता हूं 2/1, इसका होल स्क्वायर। दिस विल बी एक्चुअली 2, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। ये कहने का मतलब है 8:1, ये निकल के आया 8:1। तो यानी कि अगर इनिशियल वॉल्यूम 8 था, अगर इनिशियल वॉल्यूम 8 था तो फाइनल वॉल्यूम कितना बचा, 1 बचा। तो यानी कि जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। तो यानी कि अगर V की टर्म्स में बोलूं, अगर ये V होगा तो ये क्या होगा, इसका V/8 होगा। दिस विल बी 1/8 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल था, मजा आ गया इस क्वेश्चन को करके। तो यानी कि आपको बेसिकली ये बताना था कि दोनों के वॉल्यूम में क्या रिलेशन होगा। तो पहले वाले कोन का अगर वॉल्यूम V था, तो अगर पानी आधी हाइट तक भरा गया तो उसका वॉल्यूम V/8 होगा। तो ये मेंसुरेशन का बहुत बेहतरीन सवाल था। ऐसे ही सवाल और प्रैक्टिस करने के लिए आपको आईएफएस ऐप पे जुड़ जाना है। लेकिन उससे पहले आपको सभी को बता दूं कि ये जो 65% ऑफर चल रहा है अपने पार्ट ए को महारत हासिल करने के लिए, बहुत जबरदस्त कमांड पाने के लिए, तो इसके लिए आपको 65% ऑफ मिल रहा है। तो फटाफट से आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो आईएफएस 65
कूपन कोड यहाँ पर आप लगा सकते हो। मैं आपको सीधे वेबसाइट पे ले जाता हूं। ठीक है, ये है अपना आईफेस का वेबसाइट। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूं एक बार। और इस वेबसाइट के अंदर ना केवल आपको मिलता है पेड कोर्स, आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट भी मिलता है। सबसे पहले आपको जाना है CSR नेट वाले सेक्शन पे और यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको CSR एप्टीट्यूड। ठीक है, जैसे ही आपने सिलेक्ट किया इसको, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो यहाँ पर ले लूं और 65% ऑफ वो मैं अवेल कर लूं। उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपको माई कोर्सेज पे जाना है। ये तो माई कोर्सेज तब देखोगे जब आपने कोर्स को परचेज कर लिया है। तो ऑल कोर्सेज पे जब आप जाओगे ना तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स आपको नीचे ही मिलेगा। ऑनलाइन कोर्स के अंदर ये है आपका इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाया जाएगा। ये है प्योर इंग्लिश का कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। व्यू डिटेल पे अगर मैं जाऊंगा, मुझे इसको परचेज करना है तो व्यू डिटेल पे जाऊंगा, थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो आपको मिलेगा बैच प्लानर। आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, देख लेना कौन कौन से लेक्चर यहाँ पे होने वाले हैं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये बैच प्लानर आपके सामने खुल जाएगा। देखो खुल गया, कौन कौन से लेक्चर होने वाले हैं ये सब आप जाके एक बार एक्सप्लोर कर लेना वेबसाइट पे जाके। तो सारे पूरा प्लान दिया गया इसके अंदर, जो लेक्चर होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब मुझे परचेज करना है तो जैसे 12 मंथ है उसका जो भी अमाउंट होगा आपको यहाँ पर आईफेस 65 कूपन कोड लगा देना है। आप लगा दोगे तो आपका कोर्स यहाँ पे नीचे आके बाई नाउ के ऑप्शन पे दिख रहा है, बाई नाउ के ऑप्शन पे परचेज हो जाएगा। फिर बाद में दिखेगा कहाँ पे कोर्स, यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो माई कोर्सेज में आपको कोर्स दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये तो है पेड कोर्स वाले स्टूडेंट जितने हैं। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि भाई सर हमको कुछ फ्री कंटेंट या फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चाहिए, तो उन सभी को क्या करना है, लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाना है। लर्न फ्री वाला ऑप्शन कहाँ पर है भाई, अच्छा पहले मैं जाऊँगा यहाँ पे और CSR नेट के बाद जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, अब आपको जाना है लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे। देखो अभी यहाँ पर थोड़ा नेट इश्यू लग रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं आ गया लर्न फ्री वाले ऑप्शन, ये देखो यहाँ पर है। क्लिक किया, ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक किया तो यूनिट टेस्ट आपको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाएंगे, टॉपिक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखो टॉपिक टेस्टिंग है ना, यूनिट टेस्ट भी यहाँ पर है। तो अभी आपको थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा तो यहाँ भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल करो, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, PYQ टेस्ट भी है, मॉक टेस्ट वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेहनत करो, मेहनत का इन द सेंस कि आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो आगे, आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करें, PYQ कहाँ मिलेंगे, इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स, और उसके नीचे आपको ये सारे के सारे पेपर्स मिल जाएंगे लाइन से। जैसे मुझे लेटेस्ट पेपर चाहिए, जैसे 2023 के ही मिल जाए मुझे, चलो इसके मिल गए, मैंने क्लिक किया यहाँ पर और ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, तो मैं यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार जाके आप स्क्रॉल करें और खुद तभी समझ में आएगा, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे रजिस्टर करना है। आईफेस के ऐप तक पहुँच गए, डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया फ़ोन के अंदर, तो आपको वहाँ पर आपका नाम पूछा जाएगा, आपसे सब्जेक्ट पूछा जाएगा। देखो सब्जेक्ट को सही से फिल करना, जब शुरू में सब्जेक्ट पूछा जाएगा ना तो CSIR एप्टीट्यूड इसको सिलेक्ट करना है और कुछ भी नहीं। CSIR एप्टीट्यूड सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पे इसी से लॉगिन करना है आपको, तो आपको सब चीज़ वहाँ पर अवेलेबल खुद ब खुद हो जाएगी। अपना नंबर भी डाल देना और एक OTP के थ्रू उसी नंबर पे आएगा OTP जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है। और उसके बाद का इंटरफेस मैंने आपको बता दिया, कहाँ कैसे जाना है, लर्न फ्री तक कैसे जाना है, तो सब चीज़ आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर दिख जाएगी। तो मिलते हैं क्लास में, हमारा क्लास हो रहा है 3:30 बजे दिन में, तो आप वहीं पे मिलिए। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।